ओके जी बेटा, इसमें जो हम बात करते हैं 1 पॉइंट की कि जनरल जो हमने इसको जनरली देखना है, जैसे आपको मैंने पिछली क्वेश्चन 1.7 में भी कहा है कि वो 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 तो पर्टिकुलरली लीस्ट काउंट जो है वो जो वर्निंग कांस्टेंट वर्निंग कैलिपर के लिए था, तो आपके लिए वो भी जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय अ लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अब वो जो आएगा व्हाट इज, यहाँ भी लिखता हूँ, आप बेशक इसको लिखने में तो जनरल लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये भी हो सकता है 1.6 किया है और 1.7 जो हमने किया है वो क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास क्या है कि जनरल क्वेश्चन है, बात यही पूछी गई है, या लीस्ट काउंट है या कॉन्फिडेंस पूछेगा। लीस्ट काउंट, व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट ऑफ एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है उससे क्या मुराद है, बात हुई है कि दैट इज द मेजरमेंट। अभी मैंने लिखा दैट लीस्ट काउंट क्या है, दैट इज द मिनिमम मेजरमेंट या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड इज लीस्ट काउंट। तो अब वो हर एक के लिए क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। आप एग्जाम्पल के लिए सकते हैं फॉर वन कैलिपर दैट इज 0.1। ठीक है, इसका सोल्यूशन वही आपके पास आएगा, तो आप इसमें सोल्यूशन के तौर पे बीच में लिख सकते हैं कि फॉर डेफिनेशन की वही रहेगी, सोल्यूशन आपका वही रहेगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट वही रहेगी, द मिनिमम measurement that can be measured by any instrument is called its least count। ठीक है, तो वर्नियर कांस्टेंट वर्नियर कैलिपर के लिए 0.1, स्क्रू गेज के लिए 0.001 मिलीमीटर है, और आपके लिए क्या कहते हैं कि स्टॉप वॉच के लिए अब 0.1 सेकेंड हो सकता है, बेरिंग सिलेंडर के लिए 0.1 मिलीलीटर हो सकता है या सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, इसमें जितने भी मेजरमेंट है। और आम रॉड के लिए भी आपका 1 मिलीमीटर हो सकता है, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो बड़ा कितनी लंबी तकलीफ बताने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हमारे पास जनरल होते हैं, तो जनरल भी हो सकता है। अब क्वेश्चन जो 8 है, तो उसको हम कहेंगे कि जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है, कि ये क्या होता है कि दैट इज द डिफरेंस या डेविएशन, हम क्या लिखते हैं, दैट इज द डिफरेंस या डेविएशन ऑफ, ठीक है, दैट इसका हम कहेंगे दैट इज द डेविएशन डेविएशन या डिफरेंस और डिफरेंस डेविएशन और difference of an difference in measurement, that is the definition or difference in measurement of an instrument from already known measurement is, is called zero error। इसको इसको गौर से देखिएगा, सुनिएगा क्या मतलब इसका, डेविएशन और डिफरेंस इन मेजरमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ऑलरेडी नॉन मेजरमेंट इज कॉल्ड जीरो एरर। मतलब कि ये एक एग्जांपल है, ये एक बोर्ड मार्कर है,
इसकी जो लेंथ है मुझे पहले से पता है कितनी है, मैकेनिज्म की लेंथ कितनी है, तो आप बात करते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर कितनी है, अंदाजन हम कहते हैं ये 10.5 सेंटीमीटर एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, हमें पता है इसकी एग्जैक्ट जो ऑलरेडी नोन है, हमें पता है इसकी मेजरमेंट कितनी है, 10.7 सेंटीमीटर है, हमें पता है। अब अगर हम किसी के इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं, ठीक है जी, इसको अगर किसी और इंस्ट्रूमेंट से किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और वो इसकी जो मेजरमेंट रहता है, कोई बताता है लेट से मिलीमीटर है 10.5, या भाई अब मिलीमीटर होते हैं 100.5 चलो इसको 10.5 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, 10.5 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं हमारे पास है। अब इसकी ऑरेंज पेन से मेजर करते हैं तो कितना, वो 10.4 सेंटीमीटर बताता है। ठीक है, अगर किसी और इंस्ट्रूमेंट से इसकी मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या बता रहा है, वो 10.5 बताता है एक से। अब किसी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो 10.6 सेंटीमीटर बताता है। अब क्या आ गया, इन दोनों की मेजरमेंट में क्या आ गया, वो फर्क आ गया। ठीक है, दोनों की ऑलरेडी नॉन ये एक्चुअल मेजरमेंट कितनी है, वो 10.5 है, लेकिन जो मेजर बता रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट बता रहा है वो 10.4 बता रहा है, दूसरा बता रहा है 10.6 बता रहा है, तो मतलब है इनके मेजरमेंट में फर्क आ गया। अब ये क्यों क्या बता रहे हैं, ये उससे लेस बता रहा है, ये जो बता रहा है वो ग्रेटर बता रहा है। ठीक, तो अब हम कहेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने इस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट की है वो कम बता रहा है, मेजरमेंट कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है कि इसके है वो उसकी जो मेजरमेंट हमारे पास क्या है, वो नेगेटिव एरर है, क्योंकि इसकी लेस कम बता रहा है तो उसको नेगेटिव एरर कहेंगे। और कितना है, ये आपके पास 0.1 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, वो कम बता रहा है, इसमें हम कहते हैं नेगेटिव बता रहा है, इससे जाहिर बात नेगेटिव बता रहा है। और ये में क्या बता रहा है, ये 0.1 सेंटीमीटर क्या अगर वो ज़्यादा बता रहा है तो उस वक्त कहते हैं ये इसका पॉजिटिव एरर। ठीक है, अब वो जो एरर है इसे हम कहते हैं वो जीरो एरर कहते हैं। ठीक है बेटा, अब स्पेसिफिकली आप वर्नियर कैलिपर के लेके आप उसको जो डेफिनेशन हम करने थे वर्नियर का जीरो एरर क्या कहते हैं, कि जो हम कहते हैं जो उसका बात वही आ जाती है कि वर्नियर कैलिपर की और स्क्रू गेज की के लिहाज से जब हम बात करेंगे तो वो दोनों के लिहाज से थोड़ी सी स्टेटमेंट डिफरेंट हो जाती है, लेकिन आई मतलब यही होता है कि क्या कर रहा होता है कि उसका जो वर्नियर कैलिपर में ये हमारे पास ये मेन स्केल जीरो और ये हमारे पास क्या है, वो वर्नियर स्केल जीरो हमारे पास है। ठीक, इस तरीके से तो ये तो आज जब हमारे पास कोई एरर नहीं होता। अब एरर कब आता है, जब आपको बताया था कि जीरो क्या जाए, जीरो या तो क्या चला जाए, वो थोड़ा सा आगे चला जाए, इस तरीके से ये मेन स्केल और ये आपके पास वर्नियर स्केल या थोड़ा आगे चला जाए, ये थोड़ा सा पीछे चला जाए। अब आगे चला जाएगा तो क्या करेगा, ये ज़्यादा मेल करेगा, और जब बाय डेफिनेशन हमें पता है कि हमने इसको पॉजिटिव एरर कहते हैं। ठीक है जी, ज़्यादा जब मेल करता है तो वो हम पॉजिटिव एरर करते हैं, और जितना ज़्यादा मेल करता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और दूसरा केस हमारे पास क्या था, कि हमारे पास क्या था कि वो स्केल है, वन स्केल जो है, जो वन स्केल है वो क्या था, वो पीछे रह जाता है, और इस केस में हमारे पास क्या था, वो एक्चुअल मेजरमेंट से कम मेजरमेंट करता है। ठीक है, जब कम मेजरमेंट करता है उसे हमने नेगेटिव एरर का है, और नेगेटिव एरर जो होता है उसको हम क्या करते हैं, आमतौर पर जितना कम मेजर करता है उसको हम बाद में ऐड करते हैं। ठीक बेटा, तो इसलिए इसकी जनरल डेफिनेशन लेनी चाहिए, पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको कहीं दी हुई है तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। ठीक है बेटा, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उसको जनरल ही बात करनी चाहिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करनी चाहिए। जो मैंने बताई है ये आपके लिए बेटर एक्सप्लेनेशन है, आप वो भी लिख देंगे तो भी वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये वाली डेफिनेशन लिखें, ये बेहतर है। ठीक है, गलत वो भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन उसमें क्या है, तो थोड़ी सी क्या वो स्पेसिफिक है कि खास इंस्ट्रूमेंट के लिए बताई गई है, जबकि पूछा उन्होंने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बताया था। ठीक है, ओके, सो वी आर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। मैंने
रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास कम है, आपके पास आई थिंक चंद मिनट ही रह गए, 2-3 मिनट रह गए। अब अगला क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। हुआ जी कि व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब सवाल जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ी सी मेरे लिहाज से जो है ना वो इसमें थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि तो जीरो एरर का मतलब है कि व्हाट इज व्हाई इज द जीरो एरर मेजरमेंट नेसेसरी, मतलब है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होना क्यों जरूरी है। ये क्या बात है, सवाल का मेरे हिसाब से गलत है कि व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होना क्यों जरूरी है। कोई जरूरी तो नहीं कि हर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर हो, हर इंस्ट्रूमेंट में जीरो होना चाहिए, मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश तो ये क्या होती है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या हो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का एरर नहीं होना चाहिए, तभी हमारे पास सही मेजरमेंट आएगी। हम इस किस्म की जो एरर हो तो उसको अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा मैं जो करेक्शन करवाता हूँ कि यहाँ पे आप लोग भी इसके लिख सकते हैं स्टेटमेंट में कि वाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर करेक्शन। ठीक है, इसमें एक जो वर्ड है आप उसमें इजाफा कर सकते हैं कि वाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर करेक्शन इज नेसेसरी इन माइनिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जीरो एरर करेक्शन की हमें क्यों जरूरत होती है। ठीक है, का आप स्टेटमेंट लिखने वाला नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर करेक्शन। ठीक है, ये आप इसमें नहीं लिखे, जीरो एरर करेक्शन नेसेसरी। सर जी बेटा, सर हम ये भी लिख सकते हैं द यूज ऑफ जीरो एरर करेक्शन इज नेसेसरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू टेक करेक्ट बेटा मेजरिंग। आंसर उसका वही है बेटा, आंसर उसका वही होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन जो है वो आंसर के मुताबिक मैच नहीं कर रहा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक जो है है। जवाब आपका वही है जो आपका है कि टू गेट द मोर एक्यूरेट वैल्यू, जवाब आपका वही है। ठीक है जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सवाल में ये उड़ना लाजमी, तब सवाल की सही समझ आती है। ठीक है जी, तो जीरो एरर करेक्शन नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग टाइम थोड़ा कम है इसलिए। ठीक है जी, अब सवाल को अगर पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर समझ आता है कि वाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर करेक्शन, कि जीरो एरर करेक्शन की हमें क्यों जरूरत होती है मेजरमेंट की, क्योंकि अब हम अगर एरर है तो उसको मेजरमेंट क्यों करें।